पापा ने मुझे नहलाया और खुद भी नहाकर हम दोनों बाहर आए। बाथरूम से नहाकर बाहर आने के बाद भी पापा ने मुझे कपड़े नहीं पहनने दिए। बोले बेटी नाश्ता बना दो। जब मैं नाश्ता बनाने लगी तो फिर पीछे से उन्होंने मुझे पकड़ लिया और अपना औजार मेरी फुद्दी में डालकर पेलने लग गए। किचन में ही नाश्ता बनाने के दौरान ही मुझे पेलते रहे। फिर जब नाश्ता बन गया तब डाइनिंग टेबल पर उन्होंने नाश्ता लगाया और मुझे अपने औजार पर बिठा दिया। हम नाश्ता करने लगे। इस दौरान उनका औजार मेरी फुद्दी के अंदर था। वो मुझे बाहों में लेकर पेल रहे थे। नाश्ते के साथ साथ कभी कभी मेरी संतरों को चूसने लगते। शायद नाश्ते के साथ साथ उनको दूध की भी जरूरत थी। फिर कभी मेरे चेहरे को भी चूसने लगते और गालों को भी काटने लगते। कुछ ही देर में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करते ही उन्होंने मुझे टेबल पर ही झुका दिया और पेलने लगे। 10 मिनट तक पेलने के बाद जब उनके औजार से बीज निकलने वाला था तो उन्होंने उस बीज को मेरे ब्रेड पर गिरा दिया और मुझे खाने को बोले। ब्रेड में मक्खन की जगह उनका वीर्य लगा हुआ था जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से खाया। नाश्ता करने के बाद मुझे बेडरूम में ले गए। मुझे नंगी कर डांस करने को कहा। मैं डांस करने लगी। डांस करने के दौरान पापा ने मुझे पेलना शुरू कर दिया। पापा कुछ देर मुझे पेलते और फिर छोड़ देते। फिर 10.25 मिनट तक सिर्फ मेरी संतरों और फुद्दी के साथ खेलते और फिर मुझे बिठाकर मेरे मुंह में पेलने लगते। जब औजार पूरा खड़ा हो जाता तो फिर से मुझे पेलना शुरू करते। पापा का औजार जल्दी नहीं झड़ता था, इसलिए वे एक ही बार में आधा आधा घंटा तक पेलते रहते थे। इस तरह शाम तक उन्होंने मुझे कई बार बुरी तरह से पेला। शाम तक मैं पूरी तरह थक चुकी थी। मेरी फुद्दी बुरी तरह जल रही थी। शाम को मैंने पापा को बोल दिया, पापा अब आज अपनी बेटी की फुद्दी को छोड़ दीजिएगा, मैं आपका चूस कर शांत कर दूंगी। रात में मैंने उनका चूस कर रस निकाल दिया और पी गई। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह ही पापा ने नींद में ही मुझे पेलना शुरू कर दिया। इस तरह 13 दिन तक पापा ने दिन रात मेरी ठुकाई की। पापा मुझे कभी कुतिया बनाते तो कभी खड़ा करके हर तरह से ठुकाई करते थे। हम बाप बेटी दिन रात करते रहे। 14वें दिन मम्मी वापस लौटी। उस वक्त 4 बज रहे थे। घर में सिर्फ मैं और पापा थे। उस दिन पापा ऑफिस नहीं गए थे। मैं पापा का चूस रही थी जब दरवाजे का बेल बजी। हम उस समय ये भूल गए थे कि मम्मी आज वापस आने वाली है। बेल की आवाज सुनकर पापा टॉवल लपेटकर दरवाजा खोलने चले गए। मैं बिस्तर पर नंगी बैठी उनके आने का इंतजार करती रही। लगभग 5 मिनट बाद मेरे रूम का दरवाजा खुला। मैं सोच रही थी कि पापा ही होंगे। दरवाजा खुलते ही मेरे मुंह से निकला, ओ है पापा जल्दी आओ ना। मेरे आगे के शब्द हलक में ही घुटकर रह गए जब मेरी नजर दरवाजे पर खड़ी मम्मी पर पड़ी। मेरे हाथ जो पापा को बाहों में भरने के लिए उठे थे नीचे झूल गए। मम्मी की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उनके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर मेरी सांस रुक सी गई थी। मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी। किसका इंतजार कर रही थी नंगी होकर? मम्मी चिल्लाए, कलमुही कौन है तेरा यार जिसके साथ तू मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही है? लेकिन इस घर में तो अभी तुम और तुम्हारे बाप के अलावा कोई नहीं। कहीं तू? मम्मी बोलते बोलते रुक गई। मैंने कोई जवाब न देकर चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। मम्मी एकदम से पलटी और बाहर चली गई। मुझे समझते देर नहीं लगी कि अब पापा की बारी है। मैंने जल्दी से कपड़े पहनी और बाहर आ गई। अब गूंगे क्यों बने हुए हो? जवाब क्यों नहीं देते? कहते क्यों नहीं कि तुमने अपनी ही बेटी के साथ मुंह काला किया? पापा चुप थे। मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब पापा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो मेरी ओर पलटी, और तुझे शर्म नहीं आई अपने ही बाप को अपना खसम बनाने में? उस हरामी को तो जवान फुद्दी मिल रही थी, वो बहक गया होगा, लेकिन तुझे तो सोचना चाहिए था कि जिसके सामने तू अपनी फुद्दी खोल रही है वो तेरा बाप है, इसी के औजार की पैदाइश है। वो बोली और मुझे बालों से पकड़कर घसीटने लगी। मैं दर्द से चीख पड़ी। पापा से मेरा दर्द देखा नहीं गया। वो आगे बढ़े और मम्मी का हाथ जोर से झटक दिया। उनका झटका इतना अचानक था कि मम्मी खुद को संभाल नहीं पाए और फर्श पर लंबी होती चली गई।
मम्मी कराहती हुई उठी और लड़खड़ाते कदमों से पापा की ओर बढ़ी, फिर चीखी, तुमने मुझे धक्का दिया, मैं तुम्हें। वो इतने गुस्से में थी कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। जो करना है कर लो, जिसे बताना चाहो बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा तुम्हें इस घर से बाहर होना पड़ेगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस कानून सब मेरी जेब में रहते हैं। तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारी बात केवल रास्ते पर चलने वाले लोग सुनेंगे और उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पापा आगे बोले, आज तक हम बाप बेटी छुपकर प्यार करते थे, अब तुम्हारी आंखों के सामने करेंगे। तुम मुझे नहीं रोक सकती। हाँ, मैं चाहूँ तो एक कॉल करूँगा और तुम्हें पागल करार देकर पागल खाने भिजवा सकता हूँ। अब तुम फैसला करो कि तुम शांति से इस घर में रहना चाहती हो या पागल खाने में। मम्मी आंखें फाड़े पापा को घूरती रही। पापा की धमकी का पूरा असर हुआ था। वो गुस्से से पलटी और अपने रूम के अंदर चली गई। मैं हक्की बक्की मम्मी पापा का तकरार देख रही थी। मम्मी के जाने के बाद पापा मेरे पास आए, तुम चिंता मत करो, ये पागल औरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये ज्यादा चूं चा करेगी तो इसे पागल खाने भिजवा दूंगा। पापा की बात सुनकर मेरे अंदर का सारा डर गायब हो गया। पापा सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। मैं अपने रूम में आ गई। मम्मी अपने रूम में बैठी रोती रही। वो डिनर के वक्त भी बाहर न निकली। पापा ने उन्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटी आज की घटना के बारे में सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर आहट हुई। मेरी नजर उठी तो दरवाजे पर पापा को खड़ा पाया। पापा, मैं हैरानी से बोली, तू क्या सोच रही थी? मैं अपनी प्यारी बेटी को अकेली छोड़ दूंगा? नहीं पिंकी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा ही हुआ कि तेरी मम्मी को पता चल गया है। अब हम निडर होकर एक दूसरे से प्यार करेंगे। कहते हुए पापा ने मेरे एक संतरों को कस के दबा दिया। मैं अपने पापा से लिपट गई, लेकिन मम्मी, मैं कुछ बोलते बोलते रुक गई। उसकी चिंता छोड़ो, इस शहर के पुलिस, जज, सभी पावरफुल आदमी मेरे हाथ में हैं। वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। पापा अपना पजामे को कमर से नीचे सरकाते हुए बोले। फिर अपनी चड्डी को भी सरका कर औजार बाहर कर निकाल लिया। मैं पापा के औजार को देखने लगी। उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़ा और मेरा सर अपने औजार पर झुका दिया। मैं उनके औजार को मुंह में भर कर चूसने लगी। पापा प्यार से मेरे बालों को सहलाते रहे। आज मैं पूरी आजादी से पापा का चूस रही थी। आज मुझे किसी का डर नहीं था। मैं उनके औजार को अपने होठों से पुचकारती रही, दुलारती चूसती रही। पापा कमर उचका कर चुसवाते रहे। करीब 5 मिनट तक मैं पापा का चूसती रही। पापा चुसवाते हुए मेरे संतरों को टी शर्ट के ऊपर से ही मसलते रहे। फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया और मुझे नंगी करने लगे। मुझे नंगी कर लेने के बाद वो खुद भी नंगे हो गए। उनके बिस्तर पर बैठते ही मैं उछलकर उनके गोद में बैठ गई। पापा ने मेरे एक संतरे को हाथ में भरकर मसल दिया तो दूसरे को मुंह में भरकर चूसने लगे। मैं प्यार से उनके सर को सहलाती हुई उन्हें अपनी छाती में दबाने लगी। पापा बिल्कुल बच्चों की तरह मेरे संतरों पर बारी बारी से मुंह मारते रहे। कभी कभी दांतों से हल्के से काट भी देते तो मैं मस्ती में भर कर चिहुंक पड़ती। पापा ने मेरे संतरों को चूसते हुए अपनी एक उंगली मेरी हिप में घुसा दिया और तेजी से उंगली अंदर बाहर करने लगे। मैं मस्ती में डूबकर पापा के औजार को सहलाने लगी। अब मैं बहुत व्याकुल हो उठी थी। मैं एकदम से उठी और अपनी फुद्दी पापा के चेहरे के पास ले गई और टांगे फैलाकर खड़ी हो गई। पापा एक नजर मेरे चेहरे पर डालकर फिर मेरी गीली फुद्दी को निहारने लगे। पापा की जीभ बाहर निकली और मेरी फुद्दी के ऊपर रेंगने लगी। मैं मदहोशी में उनके सर को अपनी फुद्दी में दबाते हुए सिसकने लगी। मेरी फुद्दी से बहते पानी की एक एक बूंद को पापा बड़े प्यार से चाट रहे थे। मेरी फुद्दी आज जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ रही थी। मैंने पापा को बिस्तर पर गिराया और एक झटके में उनके मोटे औजार पर फुद्दी रखकर बैठती चली गई। फक के आवाज के साथ मेरे पापा का औजार मेरी फुद्दी में धंसता चला गया। जड़ तक उनके औजार को निगलने के बाद मैं अपनी हिप उछालने लगी। 13 दिनों में ही पापा ने मुझे हर आसन में थूकने का ज्ञान दे चुके थे। यह मेरा पसंदीदा आसन था।
मैं हुमच कर उनके औजार पर धक्के मारने लगी। पापा मेरे संतरों को मसलते हुए सिसकारियां भरते रहे। 15 मिनट उनकी जांघों पर उछलने के बाद मेरी पिचकारी छूटी। मैं चीखती हुई पापा के ऊपर ढह गई। उस रात पापा मुझे 5 बजे तक पेलते रहे। हम बाप बेटी आनंद में डूबे चीखते चिल्लाते एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते रहे। हमारी चीखें और हंसी के ठहाके इतने तेज होते थे कि मम्मी के कमरे तक आसानी से पहुंचती होगी, लेकिन अब हमें उनका भय जरा भी नहीं था। हम पूरे बिंदास होकर रात भर एक दूसरे की सवारी करते रहे। कभी वो मेरे मुंह पर मूत देते तो कभी मैं उनके मुंह पर मूत देती। ऐसे ही यह सिलसिला 20 दिनों तक चलता रहा।